बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो सावित्रीबाई फुले। ये समाज कितना घिनौना बनता जा रहा है, किस तरीके से मनुवादी विचारधारा को कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है और उनके ऊपर जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 28 हमें आजादी देता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि शैक्षिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, लेकिन लगातार खबरें हमारे सामने आती हैं कि किस तरीके से मनुवादी संघी मानसिकता के लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार में इतने खो गए हैं कि वो किसी विशेष जाति के लोगों को टारगेट करने लगते हैं। आप लगातार देखेंगे कि जब से अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। मुंबई के मीरा रोड से लगातार खबरें आ रही है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर उनको जबरन जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जा रहा है। मुसलमानों की सोसाइटी में घुसकर उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जय श्री राम के नारों के साथ महिलाओं के साथ भी बर्बरता देखने के लिए मिली है। ऐसी खबर आ रही है राजस्थान के एक महिला शिक्षिका द्वारा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बाबा साहब एवं सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाई गई तो गांव वाले व स्टाफ ने इसका विरोध किया और जाति सूचक गालियां भी दी और उन्होंने कहा कि आपको सरस्वती की भी पूजा करनी पड़ेगी, जबकि शिक्षिका ने उनको जवाब देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस पर 12 के एक स्कूल में जिस तरीके से शिक्षिका ने पूजा को लेकर विवाद किया, शिक्षिका ने बच्चों को शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को बताया, ना कि सरस्वती को। लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से बहुजन लोगों को टॉर्चर किया जाता है उनको जाति के आधार पे। अगर आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लगा है तो जैसे डॉक्टर रितु के साथ बर्बरता की जा रही है, जैसे लक्ष्मण यादव के साथ बर्बरता की गई, जैसे दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल के साथ हुआ कि आप अपने धर्म का कोई भी आयोजन नहीं कर सकते। सोचिए, गणतंत्र दिवस पे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ सरस्वती की भी तस्वीर लगाकर उस शिक्षिका को जबरन बोला जा रहा है कि आपको अगर पूजा पाठ करनी है तो सरस्वती की भी करनी पड़ेगी, वरना आप यहाँ से जाइए। ये मनु मानसिकता नहीं तो और क्या है। गणतंत्र दिवस पे 12 के एक स्कूल का वीडियो सामने आया जहां पर गांव के कुछ लोग और शिक्षिका में पूजा को लेकर विवाद हुआ। शिक्षिका बच्चों की देवी सावित्रीबाई फुले बता रही हैं दबंग लोग, मनुवादी लोग, लेकिन टीवी अखबार इनको दबंग कहकर संबोधित करता है। बच्चों की देवी सरस्वती, अब आप ही बताएं कौन सही कौन गलत। ये वीडियो सरकारी स्कूल के साथ साथ जहाँ दबंगई कर रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि सरस्वती की पूजा करना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन निर्भक और निडर शिक्षिका ने संविधान का हवाला देते हुए उन सभी मनुवादियों का मुंह चुप करा दिया। राष्ट्रीय पर्वों पर धार्मिक गतिविधियां बुरी तरह प्रतिबंध होनी चाहिए, अपनी धार्मिक गतिविधियां अपने धार्मिक स्थलों पर करनी चाहिए, राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं। किस तरीके से लोग सोचिए गणतंत्र दिवस पर इस संविधान के खिलाफ जाकर शिक्षक संस्थानों में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 28 हमें आज़ादी देता है कि किसी भी शैक्षिक संस्थानों पर धर्म का कोई भी प्रोग्राम आयोजित नहीं होना चाहिए। दबंगई बताए गए लोग सरस्वती की पूजा करने को दबाव बना रहे थे। निर्भक निडर संविधान रक्षक टीचर ने दबाव में नहीं आकर उनको एक करारा जवाब दिया कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले ना कि सरस्वती। लेकिन कुछ मनुवादी लोग एक्टिव होकर सोशल मीडिया पे लगातार टीचर के खिलाफ किस तरीके से जहर बो रहे हैं। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुवादी विचारधारा को किस तरीके से मजबूत बनाने के लिए हमारे देश की सरकार है, सरकार में बैठे नेता अभिनेता प्रवक्ता किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की जा रही है। शुभम शुक्ला नाम का यह व्यक्ति कैसे जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त ट्वीट से पता कर सकते हैं। देवी सरस्वती के लिए नव बौद्धिस्ट मानसिकता की शिक्षिका से लड़ने वाले सभी छात्र और अभिभावक धाकड़ और ST/SC समाज से हैं। क्या राजस्थान में अब छात्र देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते या सरस्वती की पूजा नहीं कर सकते? हेमलता वेरवा नामक शिक्षिका ने गणतंत्र दिवस पे नहीं लगाई मां सरस्वती की प्रतिमा, नहीं किया दीप प्रवलन, हिंदू धर्म और माता सरस्वती पर अनर्गल टिप्पणी। छात्र और अभिभावक भड़के, शिक्षिका को किसने ये अधिकार दिया कि ये छात्र और अभिभावकों के साथ दबंगई दिखाई? ये छात्रों को पढ़ाने गई है या नेतागिरी? या वीडियो राजस्थान के
2012 का बताया जा रहा है। जरा इन शुभम शुक्ला को हम बता दें कि शिक्षक संस्थानों में किसी भी तरीके का कर्मकांड नहीं होना चाहिए। और बात है नेतागिरी करने की, तो आप बच्चों को सही इतिहास पढ़ाने से, सही इतिहास बताने से क्यों कतराते हैं, क्यों नहीं बताते? इस देश में सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार अगर किसी ने खोले तो वो माता सावित्री बाई फूले ने। क्यों उन्हें भ्रमित करते हो, क्यों उनको आगे नहीं आने देते? किस तरीके से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने डॉक्टर रितु के साथ बदसलूकी की। डॉक्टर रितु लगातार अपने हो रहे अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पे उनका धरना प्रदर्शन हटा दिया जाता है। कैसे जाति के आधार पर उस स्थल को धुलवाया जाता है। उसी शैक्षिक संस्थान में जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। कैसे वहां पर संघ की शाखा लगाई जाती है। और आप हमें नेतागिरी और शिक्षक संस्थानों में शिक्षा पे बात कर इस तरीके से कमजोर नहीं बना सकते हैं। राजस्थान के 12 में गणतंत्र दिवस पे महापुरुषों के साथ देवी की सरस्वती लगाने पर शिक्षा की बहस हो गई। और किस तरीके से मनुवादी मानसिकता के लोग एक महिला शिक्षिका के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। कि क्या इस देश में सिर्फ एक धर्म के लोगों को रहने का ठेका मिला है? क्या इस देश में एक ही धर्म के मजहब के नारे लगाए जाएंगे? क्या आप किसी को भी जबरन जय श्री राम के नारे लगवाएंगे? या किसी को जबरदस्ती से सरस्वती की पूजा करने के लिए आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे? लेकिन ये सोचिए, इसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि आवाज उठाने वालों की भी एक जाति है। गणतंत्र दिवस पे डॉक्टर रितु के प्रदर्शन स्थल पर लगा था जय श्री राम का बैनर। डॉक्टर रितु और उसकी टीम ने वहां पर तिरंगा लगा दिया। किसी भी शिक्षक संस्थानों में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। धार्मिक गतिविधियां एवं धर्म के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि बच्चा वहां पर पढ़ने जाता है, बच्चा वहां पे शिक्षा लेने जाता है, बच्चा वहां पे तर्क वितर्क करने के लिए अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने जाता है। लेकिन वहां पर भी अगर हम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगेंगे तो इस देश का जो शिक्षा का स्तर है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से महिला ने मर्दों की भीड़ को सबक सिखा दिया, भीड़ को याद दिलाया कि शिक्षा की देवी आपकी बनाई हुई सरस्वती नहीं, एक असली इंसान थी जिसका नाम सावित्री बाई फूले था। भीड़ को यह भी समझाया कि स्कूल में एक ही धर्म के नहीं, सब धर्म के लोग हैं। ऐसी साहसी टीचर को लगातार लोग सोशल मीडिया पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, लगातार उनकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं कि किस तरीके से मनुवादी के कुछ ग्रामीण और प्रशासन के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके साथ दो व्यवहार भी करने की कोशिश करा और कह रहे हैं कि आपको सरस्वती की तो पूजा करनी पड़ेगी। संविधान जबकि सबको आज़ादी देता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अब जबरन किसी भी मजहब को मानने के लिए आप परेशान नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए जाति की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि आज भी कर्मकांड को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा को कमजोर किया जाता है। गणतंत्र दिवस पे हम डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से भी कतराते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? विशेष जाति से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर या उनके द्वारा बनाए हुए संविधान से आप नफरत करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शिक्षिका ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया कि आखिर वो सही है, या जिस तरीके से मनुवादी विचारधारा की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं वो ज्यादा घातक है। क्योंकि इस देश में सभी को रहने की आज़ादी है, सभी को अपने धर्म की मान्यताओं को मानने की आज़ादी है। आप किसी के साथ किसी भी स्तर पर जबरन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ों को मानने के लिए आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। ये संविधान का भी उल्लंघन है, ये मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। और आर्टिकल 28 हमें आज़ादी देता है कि किसी भी शिक्षक संस्थानों में अगर धार्मिक आयोजन किया जा रहा है हम उसके खिलाफ बोलें, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षा के द्वार के बाहर करना चाहिए, ना कि वहाँ पर जहाँ पे सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों के बच्चे शिक्षा लेने आते हैं। और ऐसे शिक्षा के स्तर पर हम सिर्फ एक विशेष जाति का, एक विशेष धर्म का प्रचार प्रसार करें तो इस देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगा। ऐसे शुभम शुक्ला जैसे मनुवादी, जातिवादी लोगों को आप करारा जवाब दीजिए। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर संविधान इनको भी बोलने की आज़ादी देता है तो संविधान आपको भी ऐसे कर्मकांड, पाखंडवाद, मनुवादी, जातिवादी विचारधारा का विरोध करने की भी आज़ादी देता है। तो अपने संविधान के दायरे में रहकर अपना फंडामेंटल राइट्स को बचाते हुए आपको तमाम उन चीज़ के खिलाफ बोलना चाहिए जो आपके हक अधिकारों का
हनन करती है, आपके हक अधिकारों को कुचलने का या आपके हक अधिकारों को किसी भी प्रकार से दबाने की कोशिश करती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये देश सभी धर्मों के लोगों का है और यहाँ पर एक देश, एक विचारधारा, एक पार्टी से देश नहीं चलने वाला है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।